کہتے ہیں کہ یار وہ کوفے کے اندر ابن مسعود موجود نہیں ہے، صاحب النعلین، جو نبی علیہ السلام کی مبارک جوتیاں سفر و حضر میں اپنے سینے کے ساتھ لگا کے رکھتے تھے، اور ان کا نام پڑ گیا تھا یا صاحب النعلین، یا صاحب النعلین، نبی علیہ السلام کی مبارک جوتیوں والا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے جس کے لیے گارنٹی دی تھی کہ اس کی رائے شیطان سے محفوظ ہوگی، ابن سمیہ، عمار ابن یاسر نہیں ہے؟ ان کا ہاں ہے۔ تو انہوں نے کہا تم اتنی دور سے اتنے 3 بڑے بندوں کو چھوڑ کے شام میں کیا لینے آئے ہو؟ اوئے ہائے۔ ابن مسعود کہتے ہیں اگر میں جانتا ہوتا مجھ سے زیادہ کوئی قرآن جانتا ہے نا، میں اونٹوں کے جگر جلا کے سفر کرتا اور اس سے جا کے قرآن سیکھتا۔ میں نے 80 صورتیں نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز میں کھڑے ہو کے یاد کی ہیں، ڈائریکٹ آپ علیہ السلام کی تلاوت سن کے۔ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ? ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। तो वेलकम करते हैं ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੈਂਡ ਨੀ ਵੀਡੀਓ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ, ਟਾਈਟਲ ਆ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਬਨ ਮਸੂਦ ਬਾਏ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਬਨ ਮਸੂਦ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀ ਆ ਤੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਨਵੇਂ ਆਏ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ, ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜੂ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਐਂਡ ਤੱਕ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਅੱਜ 14 ਅਗਸਤ ਹੈ। ਅੱਜ 14 ਅਗਸਤ ਆ, ਆਪਣਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਜੀ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਹੈਗਾ 15 ਅਗਸਤ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਤੇ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਸੋ ਕਰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ। आ जाओ। अबू दरदा जिनकी तारीफ कर रहे हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के सफर हज़र में जूतियां उठाने वाले साहिबुन नालैन इब्न मसऊद। और बुखारी में ये भी हदीस मौजूद है कि नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत पे सबसे ज्यादा अमल करने वाले जो सहाबी थे ना, वो इब्न मसऊद थे, जो नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक जूतियां सफर हज़र में अपने सीने के साथ लगा के रखते थे, और उनका नाम पड़ गया था या साहिबुन नालैन, या साहिबन नालैन, नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक जूतियों वाला। और बुखारी में हदीस है, इब्न मसूद कहते हैं अगर मैं जानता होता मुझसे ज्यादा कोई कुरान जानता है ना, मैं ऊंटों के जिगर जला के सफर करता और उससे जाके कुरान सीखता। मैंने 80 सूरतें नबी इस्लाम के पीछे नमाज में खड़े होकर याद की हैं, डायरेक्ट आप इस्लाम की तलावत सुन के। ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਖਰੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਇਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 80 ਆਇਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈਆਂ। हमें तो ओरिजिनल नालैन मुबारक मिल जाए तो हम तो भी लगाने के लिए तैयार है कि यार हमें सर्टिफिकेट दे दो आप कि हम जो बात कर रहे हैं नबी इस्लाम की बात आप तक पहुंचा रहे हैं। बाकी ये यानी मेरा इज्तिहाद है, आप इस पर इख्तिलाफ राय कर सकते हैं। इज्तिहाद की तो खूबसूरती है, ये कोई इबादत के लिए नहीं लगाया हुआ हमने कि इसके सामने किसी ने झुकना है या पूजना है। मेरे सामने एक हदीस थी जिसकी वजह से यानी मैं इसके लिए आमादा हुआ। रात को हमारा पूरा ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन हुआ इसके ऊपर, यार मैंने डिसाइड किया। तो 90% लोग हाकिम थे जब मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, 10% मुखालिफ भी थे, और ज़ाहिर इख्तिलाफ राय सहाबा इकराम ने नबी अलैहिस्सलाम के साथ किया है। तो लेकिन बाद में जब डिसीजन होता था फिर अक्सरियत की राय को देखा जाता था, तो हमने भी अक्सरियत की राय को देखा। तो मैंने इनके सामने हदीस रखी कि सही बुखारी में एक हदीस है किताबुल मनाकिब चैप्टर के अंदर, जो सहाबा इकराम के मनाकिब वाले चैप्टर है। अलकमा ताबी कहते हैं, और ये हमने वो करबला वाले रिसर्च पेपर में हदीस डाली हुई है। अलकमा ताबी कहते हैं कि मैं कूफे से सफर करके शाम गया, यानी आप समझ लें 15-20 दिन का सफर था, ऊंट पे पैदल, इतना मुश्किल सफर। और शाम मैं इसलिए गया कि वहां पे कुछ असहाबे रसूल से मुलाकात करूं, खुद ताबी थे। तो कहते हैं मैं मस्जिद में गया, सही बुखारी के अल्फाज है, कहते हैं मैंने मस्जिद में 2 रकतें अदा की और उसके बाद अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह अपने किसी नेक बंदे से मेरी मुलाकात करवा दे। तो कहते हैं जैसे ही मैं दुआ से फारिग हुआ तो मैंने देखा कि एक शख्सियत मस्जिद में दाखिल हुई है, बड़ी वजाहत वाली। तो मैंने लोगों से पूछा ये कौन है? तो बताया गया ये अबू दरदा हैं रज़ियल्लाहु ताला, असहाबे सुफ़ा में से, दरवेश तरीन सहाबा में से। 2 नबी इस्लाम के सहाबा बड़े लाडले और दरवेश असहाब थे, अबू दरदा और इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हुमा व अलैहिमुस्सलाम। इसीलिए देखें सैयदना उमर ने जब रोमन एम्पायर गिरी है ना, तो वहां का चीफ जस्टिस लगाया है अबू दरदा को,
लगाया इब्ने मसऊद को। अब मेहनतें तो हुई हुई थी यरमूक में और कादसिया में, उस मेहनत के बाद रियाया तक इस्लाम की सच्ची दावत पहुंचे, इसके लिए ऐसे बंदे की जरूरत थी जो वाकई नबी इस्लाम का तरबियत याफ्ता हो, सिर्फ जंगजू ना हो। तो वो फिर अबू दरदा और इब्ने मसूद ही हो सकते थे, जो नबी इस्लाम के साथ वक्फ थे, मस्जिद में ही रहते थे, आपसे तालीम हासिल करते थे। तो उन्होंने कहा हजरत मैंने तो अभी भी अल्लाह से दुआ की थी कि किसी नेक बंदे से मुलाकात हो, मेरी दुआ कबूल हो गई, अबू दरदा से मेरी मुलाकात हो रही है। तो आप देखें आजकल आप किसी पीर को, बड़े बंदे को जाके मिले और उसको बताएं कि जी मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, तो जनाब वो आसमान पे उड़ना शुरू कर देता है, इल्ला माशा। उन इल्ला माशाअल्लाह में मैं भी मिस्कीन शामिल हूं। मुझे सिर्फ इसलिए खुशी होती है अल्लाह के लिए कोई है, अदरवाइज मुझे मेरी तबीयत में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि हम बड़ी काज के लिए काम कर रहे होते हैं। तो अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया किधर से आए हो? कहा मैं कूफा से। सही बुखारी के अल्फाज हैं, इब्ने सैयदना अबू दरदा कहते हैं कि यार वो कूफे के अंदर इब्ने मसूद मौजूद नहीं है, साहिबुन नालैन, जो नबी इस्लाम की मुबारक जूतियां सफर व हजर में अपने सीने के साथ लगा के रखते थे, और उनका नाम पड़ गया था या साहिबुन नालैन, या साहिबन नालैन, नबी इस्लाम की मुबारक जूतियों वाला। तो उन्होंने कहा हाँ है। फिर उन्होंने कहा यार वहां पर नबी इस्लाम के राजदार हुज़ैफा इब्ने यमान मौजूद नहीं है? कहा है। फिर उन्होंने कहा वहां पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक जुबान से जिसके लिए गारंटी दी थी कि उसकी राय शैतान से महफूज होगी, इब्ने सुमैया अम्मार इब्ने यासिर नहीं है? उनका हाँ है। तो उन्होंने कहा तुम इतनी दूर से इतने 3 बड़े बंदों को छोड़ के शाम में क्या लेने आए हो? ओए हाय। तो ये इमाम बुखारी ने इन 3 असहाब की फजीलत पे जो चैप्टर बांधा है ना, तो ये हदीस नहीं है। अबू दरदा जिनकी तारीफ कर रहे हैं कि नबी इस्लाम के सफर व हजर में जूतियां उठाने वाले साहिबुन नालैन इब्ने मसऊद। और बुखारी में यह भी हदीस मौजूद है कि नबी इस्लाम की सुन्नत पे सबसे ज्यादा अमल करने वाले जो सहाबी थे ना, वो इब्ने मसऊद थे रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। सहाबा में यह चीज एग्रीड थी। और बुखारी मुस्लिम में हदीस है 4 बंदों से कुरान सीखो, उनमें से एक इब्ने मसऊद है। और बुखारी में हदीस है इब्ने मसऊद कहते हैं अगर मैं जानता होता मुझसे ज्यादा कोई कुरान जानता है ना, मैं ऊंटों के जिगर जला के सफर करता और उससे जाके कुरान सीखता। मैंने 80 सूरतें नबी इस्लाम के पीछे नमाज में खड़े होकर याद की हैं, डायरेक्ट आप इस्लाम की तिलावत सुन के। अच्छा ये कुछ तकब्बुराना उनके अल्फाज नहीं थे, उनको ये था कि यार मैंने एफर्ट पुट की है इस काम की। आजकल यूट्यूब पे क्लिप आता तो उनका कहना है मैं करता है। मेरी बातों से कई लोगों को जवाब मिल गया होगा। सर जिसने एफर्ट पुट किया बताना चाहता है और उससे आपसे कोई अजर नहीं मांगता, चंदा नहीं मांगता, खाल नहीं मांगता कुर्बानी की, ना आपकी खाल मांगता है। तो इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दूसरा हुज़ैफा इब्ने यमान को आप इस्लाम ने 12 मुनाफिकों के नाम बता दिए थे, जो उन्होंने आगे नहीं बताया, इसलिए मैं भी आपको नहीं बता सकता। वो जो सही मुस्लिम में है कि उनको दुबैला फोड़ा निकलेगा, बस इतना ही। और तीसरा बंदा कहा कि शैतान से उसकी राय महफूज होगी, अम्मार इब्ने यासिर। और अम्मार इब्ने यासिर तीनों जंगों में मौला अली के साथ थे, जमल, सिफीन, नहरवान के अंदर। तो इसीलिए यानी वो फिर हदीस भी आई बुखारी में 2812, अम्मार को एक बागी जमात कत्ल करेगी, अम्मार उनको अल्लाह और जन्नत की तरफ बुलाएगा, वो जमात दोज़ख की तरफ बुलाएगी। तो अम्मार में नहीं था जी, हाँ नहरवान में नहीं थे, सॉरी, वो तो नहरवान से पहले सिफीन में शहीद हो गए थे, जज़ाकल्लाहु खैर। तो यानी वो राय में मौला अली के साथ, तो शैतान से महफूज उनकी राय नबी इस्लाम ने कहा। इब्ने मसूद का नाम ही था साहिबुन नालैन। तो हमारे पास ओरिजिनल नालैन मुबारक तो नहीं है, चले एक नक्श है यहाँ लगा लिया हमने, करीब करीब सुन्नत पे अमल कर लिया। तो मेरा एक छोटा सा मदनी सवाल है आपसे, आपको अगर खाना काबा शरीफ की गिरी हुई कोई तस्वीर जमीन पे मिले तो आप क्या उसे नहीं उठाएंगे? आप ये तो नहीं कहेंगे कि ये तो तस्वीर है, ओरिजिनल तो नहीं है, रिस्पेक्ट देंगे।
हम तो ऐसे मुसल्ले पे भी नमाज नहीं पढ़ते जिसमें किबला शरीफ की तस्वीर बनी हुई हो कि पाँव पड़ेगा। तो हम ये तो नहीं कहते कि ओरिजिनल काबा तो नहीं है, उसकी शबी का एहतराम करते हैं। ये मसाजिद में बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया सब ने कई मस्जिदों के अंदर खाना काबा और मस्जिद नबी की तस्वीरें बनाई हुई होती हैं। आजकल तो बड़ी मॉडर्न आ, कोई नहीं उससे पूछता कि यार ये ओरिजिनल काबा तो नहीं है, शबी है ना, एहतराम भी कर रहे होते हैं। हमने कभी ये दावा किया कि ये ओरिजिनल नालैन शरीफ है, एक शबी वाला मामला है। और ये शबी है जो मुसलमानों के यहाँ मुसलमान हुक्मरानों के जो तबरुकात जो नस्ल दर नस्ल ट्रांसफ़र हुए, चाहे वो तोप कापी म्यूज़ियम टर्की के अंदर हो या बादशाही मस्जिद में भी थे, नबी इस्लाम की मुबारक जूतियों के अगर आप नक्श देखें तो आलमोस्ट वो खुस्से की फॉर्म में, नीचे तलवा इसी फॉर्म में बनता है। बाकी किताबों के अंदर भी ट्रांसफर ਮੇਨ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਰਾਨ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਆ। ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਕਈ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਹਾਬਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਓ, ਤੇ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।